बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि ईद का मौका है और हर घर में मेहमान आ जा रहे हैं तो बिरयानी तो सबकी फेवरेट होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीफ बिरयानी बना रहे हैं। इसके लिए हम एक देचकी लेंगे जिसमें हम 2.5 कप ऑयल के शामिल करेंगे और इसको हम हल्की आंच पे चूल्हे पे रख देंगे। जब हमारा ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। ये हमने तकरीबन 1 किलो प्याज लिए हैं जिनको हमने स्लाइस में काट लिया है। प्याज़ों को हम अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। गोल्डन होने के बाद हम इनमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये देखें जी, हमारे प्याज गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इनको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। हमने तकरीबन 2.5 किलो गोश्त लिया था जिसको हमने पहले से अच्छे से धो के रख दिया था ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब हम गोश्त को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो दूर हो जाए और साथ ही हम 2 मोटी इलायची और दालचीनी शामिल कर दें। अब हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। हमने 2 पैकेट जो बाज़ार से बिरयानी मसाला मिलता है वो हमने लिए हैं। अब वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाद में हम टमाटर शामिल करेंगे। ये हमने 4 से 5 अदद बड़े टमाटर लिए हैं जिनको हमने काट लिया है। हम इनको अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून जाए और टमाटर भी गल जाएं। ये हमने इसमें 2 गिलास पानी डाला है और हम इसको वेट लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। ये देखें, हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे जो हमने अच्छे से फेंट ली है। दही हमने 400 ग्राम ली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हम 3 से 4 चम्मच लेमन जूस भी शामिल कर देंगे। इनको हम हल्की आंच पे तब तक भूनेंगे जब तक हमारी दही का पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए और हमारा मसाला अपना घी ना छोड़ दे। ये देखें जी व्यूवर्स, हमने साथ ही दूसरे चूल्हे पे पानी रख लिया है। इसको हमने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच नमक की शामिल करेंगे और 3 से 4 चम्मच ही विनेगर शामिल कर देंगे। इसके साथ हम 2 चम्मच लेमन जूस भी शामिल कर देंगे। ये हमने तकरीबन 3 किलो सेला चावल लिए हैं जो कि हमने तकरीबन आधा पौना घंटा पहले भिगो के रख लिए थे। अब हम अपने देचके में इनको शामिल कर देंगे। जितनी देर में हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं उतनी देर में हम अपने मसाले को चेक कर लेते हैं। ये देखें जी व्यूवर्स, हमारा मसाला रेडी हो चुका है। ये हमने 6 से 7 सब्ज़ मिर्च ली थी जिनको हमने मोटा मोटा काट लिया है। तो व्यूवर्स, हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है और हमारे चावल भी जो है वो भी बॉईल हो गए हैं। हमने इनका पानी अच्छे से स्ट्रेन कर लिया था। अभी हम इसकी तह लगाएंगे। नीचे हमने चावल डाले हैं और ऊपर हम मसाला शामिल कर रहे हैं। इसी तरह हम ये 3 से 4 बार करेंगे। ये हमने इनकी 3 तह लगा ली हैं। अब हम इनको दम पे रख देंगे। अब हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। हमने तकरीबन 1 चम्मच फूड कलर लिया था
जिसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया था और अब हम इसको अच्छे से अपने चावलों पे लगा रहे हैं। इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ टमाटर, कुछ प्याज और कुछ नींबू स्लाइस में काट के शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। दम के लिए हमने चूल्हे पर एक तवा रखा है, उसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और अब हम अपना देचका उसके ऊपर रख देंगे। ये देखें जी व्यूवर्स, हमारे दम को 15 मिनट हो गए हैं और हमारे चावल भी कितने अच्छे से बन चुके हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी बिरयानी बन चुकी है और आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज है। व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि एक एक दाना बिरयानी का कितना खिला खिला और कितना अच्छा कलर का बना है। व्यूवर्स, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने हाथ से बनी हुई बिरयानी अपने मेहमानों को ज़रूर खिलाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने बिरयानी बनाई तो कैसी बनी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।